नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं अभिषेक गोपाल भार्गव। आज एक दुखद खबर आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, सूचित कर रहा हूं। आज हमारे गड़ाकोटा नगर में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दुख की बात यह है कि यह चारों लोग हमारा जो लंगर प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए लगा रहा, गड़ाकोटा में 20 दिन चलता रहा, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे थे और संभवतः किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से जिसको हम सेवा दे रहे थे, उस कारण से सभी लोग संक्रमित हुए हैं। जिस दिन हमने यह लंगर का समापन किया 26 तारीख को, उस दिन मेरे दादाजी की पुण्यतिथि भी थी। उस दिन मैंने चिकित्सा प्रशासन से अनुरोध किया था, बीएमसी से, सीएमएचओ साहब से, कि एहतियात के तौर पर हम सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाए, क्योंकि हजारों लोगों के संपर्क में हम लोग आए हैं, हजारों लोगों की सेवा, लाखों लोगों की सेवा हम लोगों ने की है। तो हो सकता है कि हम में से कई लोग संक्रमित हों। तो उन्होंने टीम भेजी थी, तो मैंने लंगर से संबंधित सभी लोगों को बुलाकर अपने खुद के घर पर उनका टेस्ट करवाया था। लगभग 20-22 लोगों का टेस्ट हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मेरा भी टेस्ट हुआ था, मेरे निजी कर्मचारियों का भी टेस्ट हुआ था। उन सभी लोगों में से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, जो लंगर में सेवाएं दे रहे थे। ईश्वर से यही कामना है कि वह सभी लोग स्वस्थ हों। सिम्टम्स किसी में नहीं है। आज जैसे ही पता चला कि यह 4 लोग पॉजिटिव हैं, इन्हें मैंने घर से बुलाया और अपने बंगले पर रोककर यहीं पर बीएमसी को सूचित करके एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें कोविड-19 हॉस्पिटल सागर भेजा है। और उनके साथ साथ जितने अन्य लोग उनके संपर्क में रहे, उन सभी को बंगले पर ही बुलाकर उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए भी भेजे हैं। मैं कुछ निवेदन हमारे पत्रकार महोदय जो बंधु हैं उनसे करना चाहता हूं कि आप खबर को कुछ और ही रूप दे रहे हो, कुछ और ही मोड़ दे रहे हो। ऐसी पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं रहता है। यह लोग, जितने लोग भी संक्रमित हुए हैं, यह विशुद्ध हमारे कार्यकर्ता हैं और यह सभी लोग लंगर में सेवाएं दे रहे थे और लंगर में सेवा कार्य करते हुए यह लोग संक्रमित हुए। इनकी जवाबदारी मेरी है, मैंने शुरू से कहा है, और इनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यह कहना कि मेरे घर में संक्रमित पाए गए हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों में डर का माहौल आपकी पत्रकारिता से आएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो वास्तविकता है उसको लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से वास्तविकता लोगों के सामने रख रहा हूं और निवेदन यह कर रहा हूं कि लंगर में जितने लोगों ने सेवाएं दी हैं, वह सभी लोग भी कुछ दिनों के लिए होम क्वारंटाइन हो जाएं। और अगर आपको कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप मुझे सूचित करें या प्रशासन को सूचित करें। आपका सैंपल लिया जाएगा। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेकिन एहतियात के तौर पर हमें होम क्वारंटाइन होना चाहिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे द्वारा अन्य लोग संक्रमित ना हों। और हजारों लोग उस लंगर के माध्यम से हम लोगों ने हजारों लोगों की सेवाएं की हैं, लाखों लोगों की सेवाएं की हैं। तो निश्चित तौर पर जो सेवा का पुण्य आप लोगों को मिला होगा, ईश्वर आपको कुछ नहीं होने देगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और सभी पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को आप बताएं। किसी भी प्रकार से राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों को राजनीति की दृष्टि से ना देखें इस कोरोना के संक्रमण काल में, और ना ही किसी भी इशू को राजनीतिक इशू बनाएं। यह किसी प्रकार का कोई राजनीतिक इशू है नहीं। जो लोग हैं संक्रमित हुए हैं, लंगर के माध्यम से संक्रमित हुए हैं, सेवा कार्य करते हुए संक्रमित हुए हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हीन भावना से देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही पुनीत कार्य करते हुए यह लोग संक्रमित हुए हैं, लोगों की सेवा करते हुए संक्रमित हुए हैं। इस मुसीबत के समय में हम उनके साथ खड़े रहें, उनके परिवार के लोगों के साथ खड़े रहें। हमें ऐसा करना है। आप सभी से मैं आशा रखता हूं कि जितने लोग भी लंगर से जुड़े रहे, वह सभी लोग होम क्वारंटाइन हों और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही आशा है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे गड़ाकोटा नगर की आज जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वास्तव में ये बड़ी ही दुखद खबर है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे संपूर्ण रैली विधानसभा क्षेत्र के लिए। लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है नगर के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, कि ये आखिर कोरोना पॉजिटिव हुए कैसे। तो इस बात की पुष्टि होती है
कि कुछ दिनों पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक लंगर चालू किया था। उसमें ये सारे लोग काम कर रहे थे और उनके 2 निजी कर्मचारी भी हैं। मैंने अभी एक पोस्ट देखी है अभिषेक भार्गव जी की। उनका कहना है कि हमारे कर्मचारी नहीं हैं। सबसे पहले मैं उन पे ये आरोप लगाता हूं कि उन्हें, यदि वो हमारे कर्मचारी हैं तो उन्हें कर्मचारी स्वीकार करना चाहिए। इससे आप छुप क्यों रहे हो, बच क्यों रहे हो? वो आपका एक गेट कीपर है, एक आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है। सारा क्षेत्र जानता है, नगर के लोग जानते हैं, तो इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। और आपने कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता थे। चलिए, कार्यकर्ता थे तो कार्यकर्ता भी इंसान होता है, उसकी भी जान होती है, उसका भी परिवार है। उसको खतरे में डाल के आपने अपनी राजनीति चमकाई, ये कहाँ का न्याय है? सही बात यह है, मैं प्रारंभ से ही इस बात के लिए कहता आया हूं, मैं इनके लंगर का विरोधी नहीं था। लोगों ने कहा कि लंगर के खिलाफ हम पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं था। लंगर चलाना अच्छी बात है, भूखे लोगों को भोजन कराना पुण्य का काम है, हर आदमी करता है अपनी सामर्थ्य अनुसार। सबने किया, हमने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया, समाज के अन्य लोगों ने भी किया, आप भी कर रहे थे। लेकिन मेरा कहना यह था कि आपने जो स्थान चुना वो सरासर गलत था। बस्ती के अंदर, बीच बस्ती में, जहां आबादी वाला क्षेत्र है, चारों तरफ बिल्कुल घनी आबादी है, वहां आपने लंगर प्रारंभ किया। और लंगर में सैकड़ों लोग महाराष्ट्र के और गुजरात के लोग आए। वहीं वो पानी पी के कुल्ला कर रहे हैं, वहीं वो पाउच फेंक रहे हैं, वहीं सारे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही उस लंगर में हो रही थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वयं गोपाल भार्गव जी वहां पर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वहां सारे काम करते रहे, वहीं बैठ के उन्होंने भोजन किया। आप क्या बताना चाह रहे हैं? लंगर में बैठ के, बाहर खुले में बैठ के, वहीं लोगों का आवागमन है, आप भोजन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके कार्यकर्ता भी करेंगे, और जब कार्यकर्ता करेंगे तो चूक होगी, कहीं ना कहीं लापरवाही थी ये बहुत बड़ी। गोपाल भार्गव जी ने एक भी दिन मास्क नहीं लगाया। उनके जितने वीडियो आपने देखे हो, कहीं मास्क नहीं लगाया, कहीं उनने ग्लव्स नहीं लगाए, इनका उपयोग नहीं किया। वास्तव में एहतियातन पूरे देश के अंदर सारी सरकारें, देश और दुनिया के अंदर इस महामारी के दौर में सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर सारे राजनीतिक दल इस बात को लेकर गंभीर हैं, लेकिन पंडित गोपाल भार्गव ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई इस मामले में। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि उन्होंने वास्तव में गढ़ाकोटा क्षेत्र को, रेली विधानसभा क्षेत्र को संक्रमित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ये लंगर यदि बस्ती के अंदर चालू नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं। केवल स्वीकार कर लेने से जिम्मेवारी नहीं बनती। आप सोचिए, जो आदमी पॉजिटिव पाया गया है उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। आज नगर में दहशत का वातावरण है। हर एक घर में छोटे छोटे बच्चे। मैं जब सागर से घर से आया तो मेरी बिटिया पूछ रही थी, पापा यहाँ 6 पॉजिटिव हो गए, 4 पॉजिटिव हो गए। मतलब ये इतना दहशत का वातावरण बना है, उसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार पंडित गोपाल भार्गव हैं, उनके बेटे अभिषेक भार्गव हैं। इस बात की जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए। और इस बात की मैं घोर निंदा करता हूं कि आपने इतनी लापरवाही की। आप वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, वहीं बैठ के गाना गा रहे हैं, वहीं बैठ के सारे नौटंकियां कर रहे हैं। मीडिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम हजारों लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं। मतलब इतना बड़ा प्रदर्शन आपने राजनीतिक रूप से किया, उसका ही परिणाम आज गढ़ाकोटा नगर में ये पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरा नगर दहशत में है। मैं सभी नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से यह आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है, हम अपनी सावधानी रखें। इस तरीके के लापरवाह लोग जो गलतियां कर रहे हैं उसका नतीजा कहीं ना कहीं हम लोग भोग रहे हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। एक और उन्हीं के बयानों में बात आई है कि मैंने जो पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई उन लोगों को मैंने अपने बंगले पे बुलाया, वहां से एम्बुलेंस में भेजा। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी रिस्क ली, आपके बंगले पे और भी अन्य लोग आना जाना होता है, आप भी हैं, आपका पूरा परिवार भी है, उनको वहां बुला के कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी चूक है। मैं अपील करना चाहता हूं, भार्गव जी से भी कहना चाहता हूं, भार्गव जी आज भोपाल के लिए रवाना हुए हैं, उनको भी अपना टेस्ट कराना चाहिए, उनके पूरे परिवार को टेस्ट कराना चाहिए
और उन्हें 14 दिन के लिए उनके परिवार को, उनके सारे स्टाफ को, उनके सारे कर्मचारियों को, मिलने जुलने वाले सारे लोगों को, उनके नजदीकी लोगों को होम क्वारंटाइन होना चाहिए। इसी में भलाई है। दूसरी बात, एक और मैंने उनकी जो वीडियो देखी उसमें उन्होंने कहा कि पत्रकार लोग इस खबर को गलत तरीके से ले जा रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, पत्रकार समाज का आईना होते हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे पत्रकार हूं, चाहे कोई अन्य हो, किसी को प्रभावित करने के लिए ये समाचार नहीं बनाते हैं। हमारे पत्रकार बंधु सही और सच्ची खबर ऐसी विषम परिस्थितियों में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कोई दोष नहीं है। उनने जो देखा, उनने जो पाया, उनको जो सत्यता की जानकारी लगी वो दिखा रहे हैं। इसमें आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए और आपको ये बात स्वीकार करना चाहिए। पत्रकार समाज का दर्पण है, वो सच्चाई दिखा रहे हैं, किसी को भय नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए और मैं पत्रकारों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो तत्काल ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों की सुरक्षा के लिए ये समाचार चला रहे हैं और पल पल की जानकारी हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से पुनः अपील करता हूं कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।